गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा। देखो आज आपका पेपर हुआ है क्यूए का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और इसके अंदर पेपर को हमने देखा है और हमने यही देखा है कि इसके अंदर स्टैट्स वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आसान रहा है और मैथ्स और रीजनिंग मॉडरेट क्वालिटी का रहा है। लेकिन आपको जो एक लाइन हमने दी थी, अगर उस पर आपने ध्यान दिया तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। देखो हमने एक ही लाइन बोला था आप लोगों को कि आपका जो पेपर है वो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन देख लेना है। जो जो इजी क्वेश्चन आपको दिखते चले जाए उनको करते चले जाओ, जिनमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको महसूस होती है उनको आपको छोड़ते हुए जाना था। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हैं तो आपका ये पेपर जो है कहीं पर भी आपका 60 से कम क्वेश्चन सही होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि इसमें 40 क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल 40 क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हो सकती है और उसमें से 10 ही क्वेश्चनों में और ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने एक लाइन पकड़ ली थी कि भैया हमें 90 मिनट्स में एनी हाउ 100 तक पहुंचना है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो मैं स्टैट्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो सर सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको इसके सोल्यूशन बताएं और आप इसको ध्यान से सुनो। अपने मार्क्स जो है वो आप चेक कर लो, क्योंकि फाइनल जो इसका की है वो आप इसको देख सकते हैं कि आपके मार्क्स में कितने आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप 1 2 3 अपनी अगर क्वेश्चन बुकलेट आपके सामने है तो आप उसको रख के और उसको चेक कर सकते हैं। सुनील सर प्लीज। नमस्कार। देखिए स्टैट्स के जो अपने पास क्वेश्चंस आए हैं, बस फटाफट से अपन देखते हैं कि आंसर्स अपने को कैसे बनाने थे। क्वेश्चन में बोला है अर्थमेटिक मीन और मोड आर गिवन, और अपने को पता है कि मॉडरेट सिमेट्रिक पर हमारा रिलेशन होता है z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब अपन इसको फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर मीडियन के लिए निकल करके आ जाएगा 30। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर पूछा गया मोड, और मोड के लिए हमारे पास क्या रिकमेंड होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या बन रहा है, 125। कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स मैक्सिमम टाइम। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 125। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड। ओपन एंड का मतलब पार्टीशंस वैल्यू के खानदान का है, मतलब वहां पर हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में तो मीडियन वगैरह आते हैं, और डिस्पर्शन में क्या आता है, क्वार्टाइल डेविएशंस। हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, मीन गिवन कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी में मिसिंग किसको किया, मिसिंग किया 3 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी उसको, और करना क्या था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इसको फॉलो करना था, और उससे अपना आंसर यहां पर बन जाएगा 16। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50%। और देखो इस क्वेश्चंस में बहुत बच्चे सरप्राइज होते हैं कि सर सेंट्रल 50% कैसे हो सकता है। तो आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने क्लासरूम में भी बताया कि मिडिल सेंट्रल ऑब्जर्वेशन 50% ऑब्जर्वेशन, वहां पर कौन काम करता है, मीडियन। क्यों, इसीलिए हमने उसको अवार्ड दिया है कि एक्सट्रीम से वो क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, एक्सट्रीम का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पधारिए। फिर आइए क्वेश्चन आया, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द 2 डाइस वुड बी 8 और मोर। 8 और मोर का क्वेश्चन है तो क्या क्या आ सकता है, 8 9 10 11 12 आ सकता है। और आपको याद हो तो ब्रिज मेथड हमने आपको समझाया, मैक्सिमम किसके लिए आता है, 7 के लिए। तो 7 के लिए 6 आता है और 8 के लिए कहां से आता है, 5 4 3 2 1, और वहां पर आपका आंसर बन जाएगा 5/12। उसके बाद आया क्वेश्चंस कहां पर, क्वेश्चन आया 20 नेचुरल नंबर्स में 3 और 7 के डिविजिबल, और हमने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, 20 डिवाइड 3 कर दीजिए, 20 डिवाइड 7 कर दीजिए, और 20 डिवाइड 3 इंटू 7 कर दीजिए। चूंकि इसमें कॉमन नंबर तो है ही नहीं, 20 डिवाइड 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, 20 डिवाइड 7 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8। आंसर बन जाएगा 8/20। उसके बाद एक लार्ज कैप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जिसको रीड करते करते अपने को शायद एक बार की नींद भी पूरी हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में था क्या हमारे पास, देखिए अपने पास यही क्वेश्चन VSI मॉडल में हमने कराया था ABC से, लेकिन यहां पर इन्होंने 3 डिफरेंट नेम दे दिए, और नेम के साथ क्या बताया, 5 इयर्स नेक्स्ट सर्वाइवल की अपने को क्या दी, प्रोबेबिलिटी दी। फिर क्या किया इन्होंने, एक इंपॉर्टेंट काम किया, कॉमन मतलब कैलाश और हरीश की दे दी, मतलब इंटरसेक्शन दे दिया। अल्टीमेटली करना क्या था, क्वेश्चंस की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, व्हाट शैल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन। याद करो एटलीस्ट वन का फंडा हमने क्या समझा रखा है, यूनियन को फॉलो करता है, और A यूनियन B यूनियन C का थ्योरम क्या बनेगा, PA + PB + PC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C
प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस आपको इसको फॉलो करना था और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाता 9/10। फिर आइए लीप ईयर का क्वेश्चन। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको रुकना चाहिए। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है। नॉर्मल में 1/7 जाता है और लीप में क्या जाता है 2/7। फिर देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ध्यान है इसको अवार्ड किसका मिला है, रेयर इवेंट्स का मिला हुआ है। और रेयर इवेंट्स पे हमारे पास इकलौता ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ डेथ बाय ए रेयर डिजीज। ठीक है, अब आइए जरा, इन ए क्लास देयर 15 बॉयज और 10 गर्ल्स, स्टूडेंट आर सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल और 2 बॉयज। डेफिनेटली इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास। टोटल तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और 25 में से आप कितने को ले रहे हैं 3 को ले रहे हैं। तो नीचे अपने को क्या करना है 25C3, और ऊपर क्या करना था, गर्ल्स की बात करें तो 10 में से आ रहा है 10C1 और बॉयज आ रहा है 15 में से, तो 15C2। आंसर आपके पास बन जाएगा 21/46। फिर आइए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज द स्पेड और 1 इज द हार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुझे लगता है अपने कॉम्बिनेशन की जब फर्स्ट डे की क्लास अपन प्रोबेबिलिटी में लेते हैं उस दिन हमारे प्रैक्टिस मॉड्यूल में ये क्वेश्चन हम कराते हैं। क्या 13C1 इंटू 13C1 अपॉन 52C2, और उसी में से आपका बन जाएगा 13/102। फिर आइए देखिए जरा आपके पास क्वेश्चंस क्या दिया। आपको PQRST प्रॉपर्टी की सॉल्विंग की आपको इक्वेशंस दी हुई, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। आपको याद हो तो कई मल्टीपल्स हमने बोला है कि आईसीआई का फेवरेट थीम है एटलीस्ट 1। आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था और ये क्वेश्चन भी क्या था, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब एटलीस्ट 1, कम से कम एक की सॉल्व होगी। और एटलीस्ट 1 के लिए हमने आपको शॉर्टकट दिया था 1 - नन। तो आपकी ना होने की प्रॉपर्टी क्या करनी थी, 1 में से माइनस करते जाना था, ओवरऑल को क्या करना था 1 में से माइनस करना था। आंसर क्या बन जाएगा 0.93। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हम लोग क्लास में रिकमेंड करते हैं वो सब यहाँ देखने को मिले हैं अपने को स्टैट्स में। फिर देखिए द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.8, और साथ में क्या बोला, इफ वी ऐड ए नंबर, ठीक है, और y में और x में आपने क्या किया, x में तो आपने 10 को ऐड किया और y में आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 20 को। आपको याद हो तो फर्स्ट डे की क्लास में आप सब जब आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑरिजिन स्केल। और ऑरिजिन स्केल का कमाल क्या है, कोरिलेशन पर क्या होता है, उसका अनचेंज बिहेवियर रहता है। आंसर क्या बन जाएगा 0.8 एज इट इज रह जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्योंकि आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है और कोरिलेशन का क्या कनेक्शन बनता है, ज्योमेट्रिकल मीन बनता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन अंडर रूट करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 0.75। फिर देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको याद हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार बोला है कि हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है। क्या आता है, म्यू माइनस सिग्मा दिया है, म्यू प्लस सिग्मा दिया, क्या करना था, सिग्मा निकालना है। सिग्मा बोले तो स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। फिर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस 5 ट्रू फॉल्स आंसर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे क्लासरूम्स में ये क्वेश्चंस आता है और आंसर्स क्या बनेगा, चूंकि ट्रू फॉल्स कर रहे हो तो बच्चे इसमें प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे, 1/2 आपको प्रोबेबिलिटी लेनी थी, तो आपके पास आंसर आ जाता 5C3 0.5 की पावर 3 0.3 की पावर 5 - 3, तो आंसर आ जाएगा 0.3125। उसके बाद आप देखिए 5% of the families in large population city do not uses gas as a fuel. What will be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने। सबसे पहली बात तो आपके पास n कितना आ गया 100, और चूंकि 5% की बात कर रहा है मतलब 0.05, m क्या होता है np, तो 100 को जब 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा 5। अब इसके बाद क्या बनता है, अब उसने पूछा 10 फैमिलीज के लिए पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, e की पावर -m m की पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10। इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो बड़ी लार्ज सी कैलकुलेशन आएगी, आंसर्स क्या बनेगा 0.018। यस देखिए भाई, अब इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, उसके बाद आपसे फिशर का आइडियल इंडेक्स पूछा है। अच्छी बात क्या, पाशे दिया हुआ है, और लेस्पायर क्या होता है P1Q0 अपॉन P0Q0, तो 145 अपॉन 150 करना है, इंटू 100 करना है, तो यहां से लेस्पायर आएगा। फिर अपने को लेस्पायर और पाशे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट कर देना, मतलब दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन, आपके पास आंसर सेलिब्रेट होता हुआ आएगा 120.62 फाइनल। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सिंपल एग्रीगेट का क्या करना होता है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, तो आपको क्या करना है 2022 का 21 के बेस पे बनाना था, तो दोनों का सम करना था, डिवाइड करना था, आंसर आपका यहां भी सेलिब्रेट हो जाएगा 120। फिर देखिए आपके पास 9 कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
डिफरेंस इन रैंक, याद करो हम कई बार आपको बोलते हैं कि देखो रैंक डिफरेंस में क्वेश्चन कैसा आता है, आपके पास r d स्क्वायर n तीनों में से कोई दो वैल्यू दी होगी, क्या क्या दे दिया, n दे दिया, d स्क्वायर दे दिया। सिंपली आपको फॉर्मूले में जाना था, r 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर की जगह 62 रखना था और n की जगह क्या रखना था, अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, ये करना था। आंसर आपका यहां बनेगा। और देखिए कोरिलेशन जब हम पढ़ाते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि इतने शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस आते हैं, हमें भी सरप्राइज होता है। नॉन डिटरमिनेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर, सिंपली 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 0.51। बड़े शानदार क्वेश्चंस आपके पास आए हैं इस बार कोरिलेशन रिग्रेशन में। फिर देखिए आपके पास दो इक्वेशन दिए और इस बार आपको क्या दिया, इस बार कोरिलेशन पूछा नहीं, उसने दे दिया। आपको पता है ना कोरिलेशन कैसे आता है, कोरिलेशन आता है x ऑन y से हम bxy निकालेंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा, और byx यहां से निकालेंगे y ऑन x से, वो कितना आ जाएगा k। तो आप देखिए 2 आपके पास आ गया, k आपके पास आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में जाना है, यहाँ पर 0.5 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8। कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की हेल्प से आपके पास आ रहा है। किस फॉर्मूले को यूज किया, तो r बराबर अंडर रूट bxy इंटू by(x). तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन भी बहुत करेक्ट होना चाहिए। एक बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन, ICI मॉड्यूल जिसके बारे में साइलेंट है, लेकिन VSI के हर क्लासरूम में हमने आपको शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन क्लासरूम में कराया। और अच्छी बात देखिए कि बरसों बाद ये पहली बार क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है, मतलब ये एग्जामिनर ने पूछा है। हमारे पास 2015 के बेस पे सारा टेबुलेशन दिया है और चेंज किस पर मांगा इसने, उसने बोला 2022 को निकालो, किसके बेस पर, 2019 के बेस पर। तो सिंपली क्या करना होता है, जिसके भी बेस पे निकालना है अपने को उससे डिवाइड करना होता है। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑन द ईयर ऑन विच हैज टू बी शिफ्टेड, मतलब जिस पर आपको शिफ्ट करना है। तो आपके पास आंसर आपके पास यहां से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिर देखिए आपके पास क्या बोला है, प्राइस ऑफ कमोडिटी आपको दी हुई 2015 और 20 की, और 50-60 आपको वैल्यू दी है। इस बार इसने क्वेश्चन किसका पूछा, 15 का पूछा 20 के बेस में, मतलब 50/60 इंटू 100 करना है, 83.33। और ऐसा क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कई मल्टीपल्स आपको कराया। चेन इंडेक्स का क्वेश्चन, आई थिंक मैं बोलूं तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनता है, 87 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन 100। तो इंडेक्स के क्वेश्चन तो बड़े शानदार वाले हैं और इसीलिए आपको कई बार हम इंडेक्स का चैप्टर रिकमेंड भी करते हैं। जब चैप्टर स्ट्रेटेजी बताई जाती है तो हम अक्सर कर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, फंडामेंटल ऑफ स्टेट्स और इंडेक्स। और आज मुझे लगता है कि जो बच्चे करके गए होंगे उनको ये बेनिफिट समझ में भी आया होगा। अब आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहां पर है, 80s पर है हमारे पास। देखिए जरा फिर क्वेश्चंस कहां आया, क्वेश्चन नंबर 87 से स्टैट्स के क्वेश्चन है। क्या बोला है, मोर देन 300 का क्वेश्चन है और आप देखिए बिलो 300 आपको 65। ये आपको VSI मॉड्यूल में, ICI मॉड्यूल में, PYQs में कई मल्टीपल्स आपको कराया है। बस हमारे क्वेश्चंस में क्या आता है, बिलो 500 का एक कॉलम और है, लेकिन यहां उसने उसको हटा दिया। तो क्या करें, 90 में से 65 को माइनस कर दीजिए, आंसर सेलिब्रेट हो जाएगा। आंसर कितना बनेगा, 25। द मोड को हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ होता है हिस्टोग्राम का। फिर आया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और देखो पिछले 3 ईयर से रेगुलर बेसिस पर जिस क्वेश्चंस को मैं कहता हूं कि आ रहा है, वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में से कोई भी एक क्वेश्चन। और इस बार फिर आया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, मतलब f/i, जिस भी क्लास के लिए निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आया 90 वाले में, आप ध्यान से देखिए y कोऑर्डिनेट किसका है, कम्युलेटिव वर्ड केवल एक ही ग्राफ के साथ आता है, ओजाइव के साथ। तो अपने को इतने अच्छे क्वेश्चन है कि केवल एक वर्ड पढ़ते ही हमारा आंसर्स बन जाएगा। फिर देखिए आप देखिए वहां पर क्या बोला है, ए फ्रीक्वेंसी कर्व विच स्टार्ट विद ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड देन ग्रेजुअली रीच इट्स मैक्सिमम। आपको ध्यान है जे शेप्ड कैसा बनता है, जे शेप्ड इसी लाइन में जैसा टिक है वैसा का वैसा बनता है। तो आंसर क्या बनेगा, जे शेप्ड कर्व। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, आपको ध्यान हो तो जब सैंपलिंग पढ़ते हैं तो बच्चे कई बार कहते हैं कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, और उस समय याद हो तो हम लोगों ने क्या कहा, आपको एज इट इज यही इकलौता चैप्टर है जिसके एक दिन की क्लास आपको करनी पड़ती है। और आप देखिए उसी एक दिन की क्लास से क्या आता है, जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में लिखा है बस उसी पर क्वेश्चन है। द लार्ज सैंपल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज। ध्यान रखना ये ऑन एन एवरेज वाला आपके पास आंसर सही बनेगा। और देखिए विद रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन क्या था, n की पावर n, कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ने, एक आध बच्चों से बात हुई तो उनको प्रॉब्लम आई, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, उसने नॉट ट्रू कर दिया, ट्रू की नहीं किया, नॉट ट्रू कर दिया, मतलब जो सही नहीं है उसको लेना है। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास यहां पर क्या दिया हुआ है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज हाईली इफेक्टिव व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज।
हमारे पास ट्रू में क्या है, जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट है, मतलब लार्ज नहीं होना चाहिए और हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। यहां पर दोनों ही बातें डाल दी तो नॉट ट्रू का आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन बन गया। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 95 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन का कौन सा मेथड नहीं है, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्करेंट किसका मेथड है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का है, तो आपका आंसर चला जाएगा। अब देखिए फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल मीन इनटू 100। एक्चुअल मीन कैसे आएगा, समेशन एफएक्स अपॉन एन। यहां से आपके पास मीन कैलकुलेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, आपका आंसर यहां भी सेलिब्रेट हो जाएगा। और आप देखिए रेंज के क्लासरूम में मैंने 2006 से लेकर अभी तक माइनस ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन कराया। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं आते नहीं है, लेकिन लास्ट 3 ईयर से रेगुलर आ रहा है माइनस पर क्वेश्चंस। यहां पर लार्जर क्या है 2000, स्मॉलर क्या है -400। जब आप L माइनस एस करोगे तो ऊपर आपके पास ये प्लस होता हुआ दिखाई देगा 2400, और नीचे माइनस होगा, इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर यहां पर भी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बना कोफिशिएंट का, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके बड़े मजेदार रहे होंगे और तीनों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। टेबुलेशन का सोर्स पूछा है तो हम कहां लिखते हैं, फुटनोट में। फिर आप देखिए हम जब इस क्वेश्चन को करते थे, हमारे बीएसआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 231 कौन सा, ए से बी जाता है और बी से आता है प्लेन, कहां से कहां, 500 किलोमीटर पर आवर और 700 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछिए, किसका यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन का। आंसर क्या बनेगा 583.33 किलोमीटर पर आवर। फिर आप देखिए ये क्वेश्चंस, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे होते हैं तो अक्सर हम रिलेशन की बात करते हैं। एम क्या होता है 2 नंबर का, a प्लस बी बाई 2, और जीएम क्या होता है √ab। आप जरा देखिए a प्लस बी बाई 2 है 6.5, तो a प्लस बी कितना हो गया 13, मतलब सम 13 आना चाहिए, सबका आ रहा है। लेकिन √ab बराबर कितना है 6, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। इसका 42 आ रहा है, इसका 40 आ रहा है, इसका 30 आ रहा है, केवल इकलौता ऑप्शन है जिसका आंसर आ रहा है। तो आई थिंक आपके पास ये सारे क्वेश्चंस बने होंगे। अब वापस से हम मुकेश सर के पास चलते हैं और वो हम सबको यहाँ पर मैथ्स के लिए गाइड करने वाले किस किस आंसर्स के साथ अपने को सेलिब्रेट करना है। यस मुकेश सर प्लीज। थैंक यू सर। देखो अभी मैं सर को देख रहा था और सर जो आपको क्वेश्चंस बता रहे थे और उन क्वेश्चनों को देख के मुझे बड़ा ताजुब आ रहा था, और ताजुब इस बात का आ रहा था कि ये क्वेश्चन वही हैं जो सर रेगुलरली क्लास में करवाते हैं। और मैं एक बात बोलता हूँ, और वो ये बोलता हूँ कि भाई आप 3 चैप्टर स्टैट्स के जो है ना वो पक्के कर लो। और 3 चैप्टर कौन से स्टैट्स के, पहला वाला जो थ्योरी वाला है, तो उस थ्योरी से जो क्वेश्चन आने हैं हर बार वो डेफिनेट हैं, निश्चित तौर पे वही आने हैं। अगर आप PYQ भी कर लोगे ना उनके, और उन्हीं क्वेश्चनों को 2 बार 3 बार घुमा दोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन वाला और इंडेक्स नंबर, सेम क्वेश्चन सारे के सारे। अगर आप देखना चाहते हो इन्हीं क्वेश्चनों को वापस से देखेंगे, VSI मॉड्यूल देखेंगे, ठीक है, और PYQ देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहां मिलेंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इन चैप्टरों से आपको नहीं आ सकता हो। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि 3 चैप्टर आपको स्टैट्स के, 1 चैप्टर मैथ्स का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है, और 4 चैप्टर रीजनिंग का। इनको तो ऐसा कर लेना है कि रात को अगर 2 बजे भी उठा के आपसे पूछे ना तो वो क्वेश्चन आप बिना झिझक के आप बता सकें। देखो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं अपने मैथ्स वाले पार्ट को, और इसमें देखो कि अब अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो आपको पता चलेगा कि देखो ये पहला क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि भैया मोर देन 1 इक्वल का साइन कभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो इक्वल टू के लेंगे, और उसके थ्रू अगर आप करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, डी। ये देखो एक वर्ड प्रॉब्लम आया, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया कि भैया क्रॉस चेक करना है, और इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करोगे तो इसमें आपसे पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो इसका आंसर होगा 68। आप करके भी देख सकते हैं इनको। देखो ये क्वेश्चन है यहां पर, और ये एक हमारे पास में क्वेश्चन रेशियो के अंदर है, और वहां पे आपको रेशियो जब दिया जाता है तो और अर्निंग का रेशियो अगर आपका होगा तो जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसी कैपिटल के रेशियो में आपका जो अर्निंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको इसका रेशियो निकालना था, और रेशियो निकाल के अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 12:15:16।
ऐसे ही आप 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो देखो यहां पे आपको वही रेशो निकालना है। देखो यहां पे बस ए बी नहीं देके इन्होंने फर्स्ट सेकंड दे दिया और फिर क्या दे दिया, सेकंड थर्ड, यानी कि आपको कंबाइंड रेशो निकालना था। ए रेशो बी रेशो सी निकालते थे, वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का कंबाइंड रेशो, और कंबाइंड रेशो निकालने से आपको सम दे रखा है 98, तो हम उसी तरीके से उनको सॉल्व करते, उनका सम करके देखते तो आपको पता चलेगा सम इसका 49 आएगा। तो ये सारे जो रेशो आएंगे वो फिर टर्म में डबल हो जाएंगे। तो इसका जो पूछा है सेकंड नंबर का वो आंसर होगा 30। देखो ये क्वेश्चन लॉग के अंदर दिया गया है, बस फर्क इतना सा है कि वहां पे ये 2 होता था और यहां 4 कर दिया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पूछने का थोड़ा सा तरीका उसने बदला और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन करते तो आपको आता। तो लेकिन आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं मैंने कहा था उन्हीं पे रुकना है, बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आगे चलते चला जाना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके देखना था, सेटिस्फाई कर दे वही आंसर, तो बी इज राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन पी बाई क्यू के अंदर आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन, और इसके अंदर जो दे रखा है डेटा आप अगर देखेंगे, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट वन। शॉर्टेस्ट वन को x लेना था तो लॉन्गेस्ट कितना हो जाता है 2x, और मिडिल वन दे रखा है कि भैया 4 सेंटीमीटर छोटा है तो इसका मतलब 2x - 4, और फिर सॉल्व करते आप इसके पैरामीटर से, तो सम करके देखना था 61, तो ये आता 65 आता, और x का वैल्यू जो है वो फिर आपका निकल के आता, क्योंकि वो 5x डिवाइडेड बाई 65 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर आता है। ऐसे ही देखो कि ये वाला जो है, अब जैसे लीक से हट के इन्होंने क्या करा कि भैया चला दिया इन्होंने एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर यानी कि इसने लिफ्ट चला दी है, नीचे से ऊपर जा रही है, एक ऊपर से नीचे जा रही है। कभी हमने जिंदगी में क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, न मैंने क्लास में आपको करवाया है, लेकिन कोई नई चीज आई तो गोला लगा के आगे चलना था, और जब 100 तक पहुंच जाते तो हमें इसको थर्ड राउंड में करना था, सेकंड राउंड में भी नहीं। तो अगर ऐसे क्वेश्चनों पे आप रुकेंगे नहीं तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो कि यहां पे रूट्स के बारे में पूछा है, तो रूट्स हमेशा b² - 4ac से निकलते हैं, आप निकालते तो नेगेटिव वैल्यू आता है, नेगेटिव का मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। यहां देखोगे तो वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाई हो जाए, नहीं तो एक छोटा तरीका और बता रखा है कि आप प्रॉपर्टी लगा के इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, -134, तो ये क्यूबिक इक्वेशन का है। तो आप देखोगे कि इन क्वेश्चनों को अगर आप करते हुए आगे बढ़ते और जो क्वेश्चनों में दिक्कत है उनको छोड़ते हुए जाते तो कहीं प्रॉब्लम नहीं था। 37 नंबर का देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 525, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल एट द टाइम। अब देखो यहां पे केवल आपको 2 क्वेश्चन का इन्वॉल्वेशन है इसमें। पहले प्रिंसिपल निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो डेटा दे रखा है, फिर वो प्रिंसिपल आ जाता है, उससे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब इससे अगर, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ टाइम अगर क्वेश्चन घुमाए हैं तो आप बड़ी आसानी से इन चीजों को समझ पाते हैं। और PYQ अगर करेंगे तो PYQ में ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो आप कंफर्टेबली ये सारे क्वेश्चन कर पाते हैं, और किए भी होंगे भी, ये तो हमें पता ही है कि जब आपको जो बात कही जाती है उसमें आपने फॉलो जरूर किया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे 38, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7000 कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। अब लेकिन देखो कि फ्यूचर वैल्यू तो बोल दिया, लेकिन 7000 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी वाला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना था आपको, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर आएगा 9414, ठीक है। अभी आप 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखो वही सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 725 8 मंथ्स के लिए है, और 362.5 मोर इज लैंड, और फिर और एड ऑन कर दिया गया। तो इसको आप 725 को 12 मंथ्स के लिए निकाल लो और 362.50 को 4 मंथ के लिए निकाल लो, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके कितना कर दो आप 33.50, और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3.46% आएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, There is 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर। देखो लैंग्वेज बदला है और कुछ नहीं, तो 100 मानना था, परसेंटेज जैसे ही बोले 100, प्रिंसिपल 100 तो बताओ 60% से बढ़ गया तो बताओ अमाउंट कितना 160, तो बताओ इंटरेस्ट कितना 60। इंटरेस्ट आपको 60 पता चल गया, प्रिंसिपल आपको 100 पता चल गया, फिर सॉल्व कर लो। एक ही लाइन दे रखी है भैया, जो दे रखी है लाइन उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इनको निकाल सकते हैं। देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो 6% का आपको अपने मॉड्यूल में ही दे रखा है, और आपको आंसर भी शायद लर्न हो 6.09% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट वो होती है जो दिखती है ना, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो
ईयरली हमें कितना मिलेगा, क्योंकि इसने बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज ग्रेटर, यानी कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड मंथली है, तो हमेशा इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा नॉमिनल रेट से। यू बेटर अंडरस्टैंड। देखो यहां पे Madhu invests rupees 50,000 in a scheme at the time of maturity. The amount became 25,000 if CAGR of this investment. देखो CAGR आपको दे रहा है तो आपको केवल और केवल जो पूछा है वो आपको निकालना है CAGR का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो टाइम पूछा है तो वो आप निकाल सकते हैं। रिवर्स तरीके से क्वेश्चन होगा, वो दोनों तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। देखो 44 नंबर, राजू विल पे इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 3,150 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो पता चल गया पर मंथ, फर्स्ट मंथ भी कितना है, इतना, सेकंड मंथ भी इतना है, और 3 ईयर तक जाएगा, इसका मतलब एन्युटी हो गया। क्या पूछा है देखो, इज लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14.4% डिस्काउंटेड मंथली, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ लोन टेकन इनिशियली यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ लिया। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें किसके लिए लगाना था, एन्युटी के लिए लगाना था। एंड की बात किया, बिगिनिंग की, देखो कि ये जो जा रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट, न एंड बोल रखा है न बिगिनिंग बोल रखा है, तो बाय डिफॉल्ट रेगुलर एन्युटी। 45 नंबर आप देखेंगे तो देखो यहां पे सिव डिपॉजिट 10,000 एनुअली इन ए बैंक फॉर 5 ईयर एट 10% एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 5 ईयर इफ इट्स डिपॉजिट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो बिगिनिंग का नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये जो एनुअली हो रहा है 5 साल तक चलेगा, और बिगिनिंग का दे दिया तो किसके लिए लगाएंगे, ड्यू और इमीडिएट एन्युटी के लिए। और फिर सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा 67,156। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखो वही है जिनकी चर्चा हम करते हैं। इफ यू डिपॉजिट रुपीज 4,000 इनटू एन अकाउंट पेइंग 6% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच अप्रोक्सीमेट मनी विल बी इन द अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, कोई एक ही बार दिया जा रहा है, कोई एन्युटी की बात नहीं है, तो आप केवल कंपाउंड अमाउंट निकालना है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल लेना तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे जो है प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, जो कैश इनफ्लो है उनका, तो इन सबका प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि एक बार ही आ रहा है, तो इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी वाला प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इसके लिए और सबका क्या कर देना, सम कर देना, तो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 48 नंबर का देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 47 का, वो कितना आ रहा है, डी 92,315। 48 नंबर आप देखेंगे तो इसमें देखो दे रखा, हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू सेव एनुअली टू एक्युमुलेट रुपीज 20 लाख बाय द एंड ऑफ 12 इयर्स। फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखा है, टाइम 12 इयर्स दे रखा है, एनुअली हम कितना डिपॉजिट करवाएं, यानी कि आपसे एन्युटी पूछ लिया, और फ्यूचर वैल्यू दे रखा है और एन्युटी की बात कर रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए आप लगा देंगे। अब एंड की बात ये कह रहा है एंड ऑफ 12 इयर्स, तो एंड में ही जा रहा है, इसका मतलब हम ये समझ लेंगे एक बार की, तो एंड वैसे भी नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट एंड, तो एंड होगा तो रेगुलर एन्युटी के लिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे और उससे एन्युटी निकाल लेंगे। ये फ्यूचर वैल्यू है, और आंसर कितना आएगा 73,339। ऐसे ही आप देखेंगे, दिनेश रिसीव्ड ए कैश बोनस ऑफ रुपीज 1 लाख विच ही डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विड्रॉल एनुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। हर साल कितना निकालेगा, अगर इसका जो दे रखा है हमें 1 लाख रुपया प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और एन्युटी की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एन्युटी के लिए लगाऊंगा। और ये जो है वो कब निकाल रहा है भैया विड्रॉ, एंड में या बिगिनिंग में, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रेगुलर एन्युटी, फॉर्मूला लगाऊंगा फिर आ जाएगा। तो देखो ये सारे क्वेश्चन वही हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, यहां एन्युटी ड्यू लिख दिया, लेकिन ये जो है रेगुलर एन्युटी वाले फॉर्मूले से आ रहा है। लेकिन मैंने आपको एक बात बता रखी है, घबराने का जरूरत नहीं है, आपको इनमें से कौन सा ये, क्योंकि 23,000 समथिंग आया, नियरेस्ट वैल्यू आपको लगाना, तो भी नियरेस्ट लगाओगे तो भी कौन सा होगा, डी। मे बी ये इस तरीके से हो, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। 51 नंबर का अगर आप देखेंगे तो देखो यहां पे दे रखा है, ए टीम ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी डन इफ दीज टीम्स वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man। 2 में से 1 लेना है और कमिटी बनानी है, तो 2C1, और 3 वुमेन में से कितना लेना है 2, तो 3C2। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। यही आपको फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, अरे nth टर्म दे रखा है, तो इसका मतलब n की जगह 1 लिखूंगा, फर्स्ट टर्म 2 लिखूंगा, सेकंड टर्म 3 लिखूंगा, सीरीज निकाल लेना, सीरीज आ गया तो सम का फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। आंसर इज सी।
ऐसे ही अगर आपको इसको देखेंगे तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको देखना है कि कौन सा नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी ले रखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म आप मिडिल वन जो है ए ले लो, उससे पहले वाला ए बाई आर ले लो, उसके बाद वाला ए आर ले लो, और या फिर कोई से भी ले सकते हो और उनका सम लिख के देख लो, और ऐसे ही प्रोडक्ट जो है उनका करोगे तो वो ए क्यूब आएगा और वो 27 दे रखा है, क्योंकि ए बाई आर ए और ए आर लोगे तो ए क्यूब तो वो ये 3 होगा, जो जो सेटिस्फाई कर जाए वो हो जाएगा, जो नहीं करे वो नहीं होगा। तो इसमें कौन सा नहीं करेगा? 2/3। ठीक है, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन वाकई में आपको दिक्कत देते हैं तो उनको छोड़ना ही था और हमें आगे बढ़ना था। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। अब ये मिसिसिपी वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, लेकिन देखो इन्होंने इसको बड़ा कर दिया। पहले तो उसके लिए निकालो कि नॉर्मल माइनस आई जो है वो सारे साथ में आए, तो नॉर्मल तरीके से करना था, माइनस ऑल आईज कम टुगेदर, और फिर सॉल्व करते तो ये 33,810, लेकिन आप करते तो ये आपको आइडिया लग जाता, क्योंकि पहले अगर करा हुआ तो बोले टाइम लेगा, टाइम लेता है तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब देखो ये कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का मैं साफ बताता हूं कि दिमाग की बत्ती जल जाए। कॉन्सोनेंट वॉवल्स की बात करें तो ये नॉर्मली जो होगा डायरेक्ट पी से नहीं होगा, पहले आप सी लगाएंगे, 7C3 4C2, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, कितने सेलेक्ट किए हैं 2 और 3, तो इंटू 5P5 फिर उनका करेंगे। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन बस नाम बदले हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी है कि सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती, तो आपको सीमा और भारती को एक साथ बाउंड कर देना था, और अगर उनको एक साथ बैंड कर देते तो इसका मतलब सीमा हमेशा भारती से पहले बोलती और उनको टर्न भी नहीं करना था। तो 4 जन होते तो 4P4 इंटू 2P2 भी नहीं करना, तो 4P4 फैक्टोरियल 4 तो कितना आ गया 24। 57 नंबर देखो इजी सा क्वेश्चन है। ए आपको दे रखा, बी सी का यूनियन करना था, इसमें से ए माइनस का मतलब ए के बचे हुए, तो ए में देखो आप देखोगे इनमें जो 2 हैं वो हटा दो, 2 3 4, तो 2 यहां से चला गया, 4 यहां से, 3 यहां से चल गया, तो क्या बचा इसका 1, तो 1 आ गया। रेंज ऑफ फंक्शन, तो मैंने बोला रेंज निकालने का फंक्शन का डोमेन का वैल्यू इसमें पुट करो, जो एलिमेंट आएंगे वही क्या कहलाएंगी रेंज। अब डोमेन के एलिमेंट जब आप पुट करते हो तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यूज कवर कर लेगा, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं, ऑल रियल वैल्यूज आपको पुट करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा वैल्यू पुट करने से। ये देखो वैल्यू पुट करोगे 0/0 फॉर्म बनेगा, और 0/0 फॉर्म बनेगा तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे वैल्यू पुट करोगे 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 6। ये देखो ये वही क्वेश्चन है, सिंपल सा। मैंने बोला कि इंसर्ट करने हैं तो आपको करने का जरूरत नहीं, आप तो इनका डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 4 का 4 का 4 का, इसका और इसका डिफरेंस 4 का, इसका और इसका डिफरेंस 4 का, यही है, बाकी से नहीं आएगा। तो आप अगर इस तरीके से करते हो तो आपको पता है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अरे जिसकी तकलीफ ज्यादा थी 6 नंबर लिख के भी सम कर सकता था, नहीं तो फॉर्मूला लगा के सम वाला, तो ये एपी सॉरी जीपी है 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, तो फिर उससे करते तो ये कितना आता 63/32। यहां देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में तो क्या होता है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो आप देखो यहां पे तो कोई यही वाला दिख रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, बाकी के ये कोई से भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसके अंदर बोल रहा है कि भैया ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव की देखो क्या खास बात होती है कि इसका लास्ट और इसका लास्ट मैच कर गया, और ये 3 और 6 तो ये मैच कर गया क्या। अरे जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से, वो सेकंड का थर्ड से, तो हमें किसको चेक करना होता फर्स्ट और लास्ट को, तो ये चेक हो गया। तो यही वाला कौन सा है, ट्रांजिटिव है, बाकी रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। तो ये आंसर हो गया बी 62 का। 63 अगर आप देखेंगे तो देखो मैंने बता रखा है कि भैया रूट में इसका है, कोई नहीं, आपको जिसका आता है उसको सपोज करेंगे, तो रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए। ये देखो 2 सीरीज के क्वेश्चन आ गए, और सीरीज के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये लास्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो यहां दिखेगा, और ये इसका डबल भी नहीं है, तो आप डिफरेंस देखेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार और डिफरेंस देखेंगे, और जैसे ही आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा 338। ऐसे ही इसमें देखोगे तो ये डबल नहीं है, तो आप डिफरेंस निकाल के देखोगे तो डिफरेंस नहीं आएगा, फिर डिफरेंस देखोगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, और इसका डिफरेंस से करोगे तो ये कितना आ गया 48। ये सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं भी। इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन में अगर आपका हाथ तंग था तो वैसे करना ही नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि जब कोई चीज डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन, अगर पहले सॉल्व होती है तो सॉल्व करो, उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करो। तो सॉल्व करके a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर देना, फिर मैक्सिमम वैल्यू इसका पुट कर देना, फिर लोअर वैल्यू इसका पुट कर देना, दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आंसर आएगा 104। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये f डैश x दे रखा है, fx पूछा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। रिवर्स तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद में अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो जो आएगा उसके अंदर जहां जहां x है वहां -3 पुट करेंगे, 17 करेंगे तो c का वैल्यू जो आएगा वो 143 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। तो आंसर इज बी। dy बाई dx करेंगे, देखो t के फॉर्म में है, x और y मैं साफ बोलता हूं कि भैया एक तो t वाला आएगा ही आएगा, ठीक है, और t वाला आएगा तो आप इसको सॉल्व करते तो आपको पता चलता कि dy बाई dx जो आ रहा है वो et प्लस e की पावर माइनस टी और et माइनस e की पावर माइनस टी, और फिर आप इसको देखते तो x और y के फॉर्म में तो ये आता x अपॉन y, क्योंकि ऊपर ये आ रहा है नीचे ये आ रहा है, तो ये x अपॉन y। आंसर इज ए। ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैंने आपको साफ साफ बताया है कि भैया क्लॉकवाइज जितने हो सबको ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज सबको ऐड कर लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, और उसके बाद के अंदर वो डायरेक्शन लिखो जो बड़े के साथ में है, और उसको करोगे तो आंसर कितना आएगा, साउथ ईस्ट। यही क्वेश्चन देखेंगे, देखो रजनी वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ देन शी टर्न राइट, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा डायग्राम बनाना, और फाइनली जो आंसर आप देखेंगे तो आपको पकड़ में आएगा, आंसर कितना आएगा 45 मीटर ईस्ट। ऐसे ही ऑड मैन आउट का है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको सारी चीजें बाकी की चीजें दिखाई देगी, लेकिन इसमें जो है ऑड मैन आउट में कौन सा दिखाई देगा, 46। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं, तो देखो इसका जो 72 का जो आंसर होगा वो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें मैच करेगा कौन सा, ये सी जो आंसर है वो राइट होगा। यहां पे देखो मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो पढ़ो ही मत, लास्ट देखो लक, तो लक किस में है उसको देख लो, बाकी की दो चीजें जो होंगी वो किसी और में कॉमन होंगी, तो कॉमन को हटाते हुए करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, लक के लिए 3। ऐसा हमारे पास में था गुड एंड बैड वाला, तो वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, ठीक है। चीजें आपको सारी बता रखी, लेकिन देखो ये 74 नंबर जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, देखो आपको बता देता हूं क्यों, तो इसमें बोनस मिलेगा आपको। टोटल 3 नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एन, बोथ एन एंड एच सिट्स एट एक्सट्रीम साइड्स। अब आप सोचो कि एच और एन के बीच में 3 है और दोनों एक्सट्रीम पे बैठेंगे, तो आदमी तो 7 है, तो 3 तो बीच में आया, 2 यहां पे, तो 5 ही बने, तो ये 7 कैसे होंगे, तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भैया। बोनस मार्क आपको मिलेगा कंफर्मली इसके अंदर, तो हम इसमें जाते ही नहीं है, क्वेश्चन को भी सही करने का जरूरत नहीं है, जब मिलेगा ही बोनस तो क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। यहां पर इसी तरीके से इस डायरेक्शन क्वेश्चन का करोगे तो आप देखो डायग्राम बनाओगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपको इसका 75 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, नॉर्थ। ऐसे ही आप इसको करेंगे 76 का, तो आपको पता चलेगा, आप डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 65। तो आप तो देखो आंसर पे ध्यान दो, एक्चुअल में अब तो आपके सॉल्यूशन करने का टाइम ही नहीं है, आपको तो ये देखना है, क्योंकि आपको तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है। ये देख लो कि आपका पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 77 का अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। 78 इसी तरीके से देखेंगे तो वही राउंड टेबल हो या हेक्सागोनल हो, एक ही बात होती है, तो मैंने आपको बता रखा है राउंड टेबल की तरह कंसीडर करना, और फिर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। 79 की अगर बात करेंगे तो देखो वही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाएंगे और करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको पता चलेगा कि इन व्हाट पोजीशन ए इज सिटिंग, तो बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर चेक करो आप, तो क्योंकि इसको बनाने के लिए तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं के लिए काम के हैं जो अगले अटेम्प्ट देंगे, या फिर हमारा वापस से नंबर लगे इस काम में, तो हम नहीं चाहते कि आपको वापस से इसकी जरूरत पड़े, तो आपको तो जरूरत इस बात की है कि हमारे 40 बन रहे हैं क्या, दैट्स ऑल, और उसको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर होगा, जब डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा कि इनको हमें इसके थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि भैया यही वाला जो है वो गर्ल्स का ग्रुप आएगा, क्योंकि कुछ को बॉयज दे रखा है और कुछ को इसने एक लाइन और बोली थी कि भैया एटलीस्ट एक गर्ल तो एक सीट पे बैठेगी, तो उसके थ्रू हमें जब क्रॉस करते हैं तो यही आंसर निकल के सामने आता है, सी। ऐसे ही 81 का देखेंगे, 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन ए रो, A इज टू द राइट ऑफ B, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट नॉट टू द राइट ऑफ C, और इसका अगर डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आएगा आपका 81 का E।
तो 82 देखो आपका रिलेशन का, रिलेशन के लिए जो बातें बता रही कि उसके हिसाब से देखोगे तो आपका आंसर जो आएगा इस QWERTY का तो सन आएगा। 83 का अगर आप देखेंगे K इज द सन ऑफ एम्स मदर सिस्टर एंड Q इज द डॉटर ऑफ D, और इनको अगर सॉल्व करोगे कि हाउ इज P रिलेटेड टू Q, तो आपको पता चलेगा वो क्या है, सिस्टर। ऐसे ही मैंने बोला था कि स्पेशल सिंबल दे तो घबराने का जरूरत नहीं है, उसके अनुसार आपसे पूछा क्या है बस उस पर जाना है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन सेट करने हैं और डायग्राम बनाना है। तो आपका जो आंसर आएगा इसका कौन सा आएगा, T सन ऑफ G। 85 का देखेंगे पॉइंटिंग टू ए पॉइंटिंग वाला है और इसको सॉल्व करेंगे तो नाम बदल के आया हुआ है, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है और ये क्या होगा इसका आंसर, मैटरनल अंकल। 86 अगेन देखो यहाँ पे 3 लिख दिया तो उससे घबराना नहीं है आपको, इनमें जो 9 का है, 9 का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो यहाँ हस्बैंड लिखना है, 5 का मतलब क्या है और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ए। देखो सारे आंसर 86 तक तो मैंने बता दिए, लेकिन इसके बाद वाले सर के स्टैट्स के हैं और मैं और सर दोनों उम्मीद करते हैं कि आपने उसी तरीके से पेपर को सॉल्व किया होगा जो स्ट्रेटजी हमने आपको करने के लिए बोला था, ठीक है। और उन चैप्टरों पे विशेष तौर पर आपने ध्यान रखा होगा जिनके बारे में हमने बात करी थी, और उनको अगर आप करते हैं तो 60 क्वेश्चन से नीचे कहीं पे भी बात नहीं होती है, तो यानी कि यू आर द सेफ। तो टेंशन मत करो, आपको जितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये भी मान के चलो कि इसमें क्वेश्चन गलत है उनका तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक थोड़ा सा रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है स्टूडेंट के लिए। तो ये मान के चलिए कि आप अगर बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो भी आपको जो है इसमें क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पेपर अच्छे से करो, उस पर ध्यान दो। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।